welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 7. पार्ट 6 में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. पिछले पार्ट में हमने अमोनिया एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट किया था. होप यू हैव डन आल्सो. नाउ इन दिस पार्ट वी will finish the all the part of nitrogen. Now from next part we will start with the phosphorus. So यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स की. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स. तो ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिसमें जिस एलिमेंट के ऑक्सो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, फिर वो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हो. देन दिस टाइप ऑफ एंटाइटी इज नोन एज ऑक्सो एसिड्स. तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा और फिर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा. देयर आर कॉमनली 3 ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3. लेकिन द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड या ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 एंड इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करेंगे. तो इसके प्रिपरेशन के सिर्फ 2 ही मेथड है, दैट इज फर्स्ट मेथड इज लेबोरेटरी मेथड. इन लेबोरेटरी मेथड या इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट विद कंसंट्रेटेड H2SO4. मतलब जब हम पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं यू विल गेट HNO3 एंड सोडियम बाइसल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट. तो NaNO3 प्लस H2SO4 इट विल गिव NaHSO4 प्लस HNO3. उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड KNO3 प्लस H2SO4 it will give KHSO4 it will plus HNO3. That is laboratory method. Now we will move on the इंडस्ट्रियल मेथड और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो लार्ज स्केल पर या इंडस्ट्री में जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू होता है. ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं एंड इट इज़ कॉमनली फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ. तो फर्स्ट स्टेप हम बात करेंगे. पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिसमें क्या बनाता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है. 4NH3 प्लस 5O2 इट विल गिव 4NO प्लस 6H2O. जो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर से किसके साथ कंबाइन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, एंड इट विल गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2. 2NO प्लस O2 इट विल गिव 2NO2. ठीक है. नाउ जब सेकंड पार्ट में जो NO2 बनती है उसको हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं और वो हमें क्या देता है, नाइट्रिक एसिड देता है और NO देता है. फिर उस NO को हम फर्दर यूज़ करके NO2 में बदल देते हैं और फिर से वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा. ठीक है. तो 3NO2 प्लस H2O इट विल गिव 2HNO3 प्लस NO. यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड आपको मिलता है इसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू 68% तक ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको 68% बाय मास होता है, मतलब उसके अंदर 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो गया और 32 ग्राम वाटर हो गया. लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड HNO3 चाहिए देन इट इज़ डन बाय द डिहाइड्रेशन. 68 HNO3 का डिहाइड्रेशन कर देंगे हम विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन यू विल गेट अप टू 98% HNO3. ठीक है. यहाँ तक इसकी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है. अब हम आगे मूव करेंगे. आगे आपके पास आएगा पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड मीन्स इट लुक लाइक वाटर. अगर इसके ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं है, स्टिकर नहीं है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज़ कलरलेस लिक्विड. इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो सकती है इन लेबोरेटरी इट इज़ 68%, क्योंकि ये NO2 की जो फ्यूम्स है या NO की जो फ्यूम्स के फॉर्म में निकलता रहता है. ठीक है. तो लास्ट में ये 68% पर आकर रुक जाता है. गैसेस फॉर्म में इट इज़ फाउंड इन लीनियर स्टेट. लीनियर फॉर्म में ये आपको मिलता है जिसमें इसकी स्ट्रक्चर आपको गिवन है. यहाँ पर
ये तीनों ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर 4 डॉट है, मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के ऊपर 6 डॉट है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और जो HO आइडेंटिटी है वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच रहती है, तो इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एसिडिक करेक्टर की। तो एक्वस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन जब हम इसका प्रिपेयर करते हैं तो इट इज़ हाईली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक बिहेवियर शो करता है इन एक्वस मीडियम बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। HNO3 प्लस वाटर इट विल गिव H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो H3O पॉजिटिव जो बनते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएशन से बनते हैं। यहाँ पर हमने ये एरो का जो साइन है वो गलत लगा दिया, इट विल बी सिंगल हेडेड एरो। ठीक है, ये सिंगल हेडेड एरो होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3 की। तो ये क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर टुवर्ड्स द मेटल। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये मोस्ट ऑफ द मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन इट इज़ इनकैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम इज़ वेरी लो। ठीक है, तो क्या होता है, जो इसकी रिएक्टिविटी होती है या ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्शन टेम्परेचर और नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम बात करेंगे पहले कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ ये दो तरीके से रिएक्शन करेगा, एक तो डाइल्यूट एंड कोल्ड और एंड कंसंट्रेटेड एंड हॉट। ठीक है, हॉट HNO3। तो जब ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है और कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा 3Cu प्लस 8HNO3, इट विल गिव 3CuNO3 का होट वाइज प्लस 2NO प्लस 4H2O। तो अब आपको याद रखना है कि भाई जब डाइल्यूट HNO3 कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर कॉपर नाइट्रेट तो बनना ही बनना है क्योंकि कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा वो NO बनेगा, मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड और हॉट फॉर्म में है देन इट विल फॉर्म NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हो Cu प्लस 4HNO3 इट विल गिव CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो कंसंट्रेटेड के साथ NO2 बनता है और डाइल्यूट के साथ NO बनता है विद द रिएक्शन विद कॉपर। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन और टेस्ट पेपर और एनी कॉम्पिटिशन। तो आपको ये याद रखना है, कॉम्पिटिशन में भी आता है ये, मैं बता रहा हूँ ये कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ अलग अलग रिएक्शन होती है। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंक के साथ। जिंक के साथ इसकी जो रिएक्शन है वो भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। जैसे डाइल्यूट के साथ कॉपर के साथ क्या दिया था इसने, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर मिलेगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे 4Zn प्लस 10HNO3 इट विल गिव 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है किसके केस में, Zn एंड डाइल्यूट HNO3 के केस में। ये आपको याद रखना है कि Zn और डाइल्यूट HNO3 के केस में जो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिंक नाइट्रेट तो बनना ही बनना है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 की जिंक के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड में जो प्रोडक्ट कॉपर के साथ था सेम प्रोडक्ट बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। ठीक है, कंसंट्रेटेड में दोनों के साथ क्या बना रहा है, ये NO2 बना रहा है, लेकिन डाइल्यूट के साथ दोनों में डिफरेंट है, कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और जिंक के साथ N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। इन चारों रिएक्शंस को आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद करना है समझ के। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैम, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे एंड यू विल गेट दिस। ओके, अब हम बात करेंगे मेटल, नॉन मेटल्स की। लेकिन नॉन मेटल से पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ मेटल है जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन। दिस मेटल डू नॉट डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3। क्यों नहीं डिजोल्व होती है भी कंसंट्रेटेड HNO3 में, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेती है, अपने ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिससे इनकी रिएक्शन HNO3 के साथ रुक जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्रोमियम या एल्यूमिनियम
नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड एंड मेक देम पैसिव टुवर्ड्स द रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, आगे समझ में। नाउ हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विद नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे कार्बन का CO2 में, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में, फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड में, और आयोडीन का आयोडिक एसिड में। तो यहाँ पर क्या है, C+4HNO3 इट विल गिव CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O। ठीक है, I2 प्लस 10HNO3 इट विल गिव 2HIO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। S8 प्लस 48HNO3 इट विल गिव 8H2SO4 प्लस 48NO2 प्लस 16H2O। P4 देखो यहाँ पर जो आपको पता है, ये जो कोफिशिएंट्स है ये आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रेट से NO2 बन रहा है, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है वो 1 का है। ठीक है, कॉपर में 4 का हो गया। ठीक है, सॉरी, कार्बन के केस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बढ़ रही है, तो हमें 4 HNO3 की जरूरत पड़ी। ठीक है, आयोडेट जो बनना है, आयोडिक एसिड जो बनना है, वहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 5, और इधर कितनी है 0। लेकिन यहाँ पर आयोडीन के कितने एटम है 2, तो 5 दूनी 10, तो इसलिए 10 HNO3 रिएक्शन किया। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, S8 में 0 और सल्फ्यूरिक एसिड में +6, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है एक एटम के लिए 6, तो 8 एलिमेंट 8 के लिए कितनी हो गई 48, तो इसलिए 48 HNO3। P4 में H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 5 है, तो 4 के लिए कितनी हो गई 20, तो इसलिए 20 HNO3। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैम, जस्ट यूज द ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ठीक है, तो इसलिए 4H3PO4 20NO2 प्लस 4H2O। आगे समझ में किस तरीके से हमने इसको किया है, ये बहुत आसान है। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, उतने ही आपके HNO3 के मॉलिक्यूल्स यूज अप हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। तो व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन ए गिवन सॉल्यूशन। आपको कोई भी गिवन सॉल्यूशन होता है और आपसे पूछा जाए हाउ विल यू फाइंड आउट दैट देयर इज नाइट्रेट आयन इन दिस सॉल्यूशन, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट, तो आप बताएंगे ब्राउन रिंग टेस्ट इज डन to detect the presence of nitrate ion in a given solution because there will be formation of a brown ring due to the formation of Fe2 positive complex with nitric oxide। तो जो फेरस आयन होते हैं मीन्स Fe2 पॉजिटिव आयन होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है वो नाइट्रेट आयन को रिड्यूस कर देते हैं किसमें, NO में, मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड में। फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर हो जाता है क्या, ब्राउन। तो क्या होता है इसमें, आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लो, FeSO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन लो, उसको किस में मिला दो, जो आपको सॉल्यूशन गिवन है जिसमें आपको नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस आपको डिटेक्ट करनी है। फिर उसको मिलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। फिर हम क्या कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब के बोल के थ्रू हम क्या कर देते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते ही उनके इंटरफेस पर क्या होता है, एक ब्राउन रिंग बन जाएगी। तो ये ब्राउन रिंग अगर फॉर्म हो जाती है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई जो आपको सॉल्यूशन गिवन है उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। अगर ब्राउन रिंग नहीं बनती है देन नाइट्रेट आयन आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है पहले नाइट्रेट आयन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO3 प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 H पॉजिटिव, इट विल गिव NO प्लस 3 Fe3 पॉजिटिव। ये 3 Fe3 पॉजिटिव आएगा, सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको क्या कर दिया 2 पॉजिटिव ही कर दिया, 3 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव बन गया। फिर जैसे आपने उसमें ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट विल गिव FeH2O6 2 पॉजिटिव प्लस NO, इट विल गिव FeH2O का होल 5 NO 2 पॉजिटिव प्लस वाटर, तो ये एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इसे ब्राउन कॉम्प्लेक्स so that there is nitrate ion in the solution। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन और इन एनी कॉम्पिटिशन। ठीक है, एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहला यूज होता है नाइट्रिक एसिड का इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट।
तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज मेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NH4NO3। और नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ हम एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, दैट इज TNT एंड TNG एंड TNT। TNG की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, इसके बाद इसका यूज़ स्टील इंडस्ट्रीज में भी होता है। ठीक है, और जो रॉकेट फ्यूल होता है उसके साथ भी मिक्स किया जाता है टू एज ए ऑक्सीडाइज़र, उसको जल्दी जल्दी बर्न करने में मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा जो नाइट्रोजन पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फॉस्फोरस स्टार्ट करेंगे और फॉस्फोरस विल टेक मिनिमम 2 पार्ट्स, देन वी विल फिनिश विद द ग्रुप 15। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अभी तक अगर नहीं पढ़ रहे हो सीरियसली, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली बिकॉज दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, यू विल नॉट गेट सो मच टाइम। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे होम, स्टे स्टडी, स्टे सेफ। ओके, बाय।